नमस्कार साथियों, द ज्योग्राफी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज लैब असिस्टेंट परीक्षा के सिलेबस में जो मेंशन है दूसरी जनजाति, अपने एस्किमो की चर्चा पहले कर ली। आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे बुशमैन की, बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है वो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में ये रहने वाली जनजाति है। बुशमैन के जो अन्य नाम है वो सोन, रवि व बसारवा के नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में बुशमैन नहीं लिखे, सोन लिख देगा, रवि लिख देगा और बसारवा लिख देगा, ठीक है ना। इनमें से कोई भी नाम ले लेगा तो अपने को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बुशमैन, सोन, रवि व बसारवा एक ही नाम है, एक ही जनजाति के नाम है। ये जनजाति मुख्य रूप से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक है, ठीक है। जो भी आदिम जनजातियां हैं उनका जो शुरुआत का पेशा है, चाहे मानव का आदिम रूप से शुरुआती जो पेशा है वो आखेटक रहा है। शुरू से शिकार के रूप में अपना जीवन यापन किया है, उदर पूर्ति की है और खाद्य संग्राहक भोजन का इकट्ठा करके अपने जीवन यापन किया है। ये लोग नाट्यकद्य होते हैं, ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती तथा निग्रोटो प्रजाति के समरूप हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है, कौन सी प्रजाति से संबंधित है? निग्रोटो प्रजाति समरूप है, संबंधित है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो कौन सी प्रजाति से है? निग्रोटो प्रजाति से। इनका निवास स्थान है अफ्रीका महाद्वीप का कालाहारी मरुस्थल। हाँ, इनके जो शारीरिक संरचना होती है इसमें जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए होते हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र देखो कहाँ, इनका वास्तविक रूप से जो निवास है इनका, भाई कालाहारी मरुस्थल तो है लेकिन कालाहारी मरुस्थल में भी कौन सी अप्रोप्रिएट जगह पे है? बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बेचवाना लैंड या बोत्सवाना में स्थित है। 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बेचवाना लैंड या बोत्सवाना में स्थित है। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक धनी है, यहाँ पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। आज मुख्यतः बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और इसके दक्षिणी पश्चिम के अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में फैले हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला प्रदेश में निवास करते हैं ये मुख्य रूप से, ठीक है। तो इनका याद रखना कि कौन से 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य रहते हैं। इस जनजाति का अन्य नाम है सोन, रवि व बसारवा। ये मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक जनजाति है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है, और निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। हाँ, अब देखो ये यहाँ के धरातल की बात कर रहा है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत ही छोटी अवधि का होता है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि हर मरुस्थल की विशेषता होती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज त्यामा पाया जाता है जिसे जल पूर्ति के लिए मानव एवं पशु सभी चाहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी एवं मांसाहारी प्राणी पाए जाते हैं। कई प्रकार के हिरण, बड़े कोदू, स्टैंडबक, गनु खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, बनबिलाव, लकड़बग्घा और सियार पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है या एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में। आखेटक देखो, इनके आर्थिक क्रियाकलाप में बुशमैन मुख्य रूप से आखेटक है। तीर कमाने में भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीकों से काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन फिर भी इसको एक सेंटेंस के रूप में अपन देख लेते हैं। ये शिकार कीचड़ में फंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर विषाक्त जल, जहरीला जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी एवं जूतों को भी काम में लेते हैं। देखो इनको निवास गृह देखो, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियाँ, घास एवं जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं।
बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव वेरफे में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। ये थोड़ा सा देख लेना कि जो इनके गांव होते हैं उसको बोलते हैं वेरफे। 8 से 10 झोंपड़ियों का समूह होता है। औजार देखो इनके, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। जो भी आदिम मानव समाज के जो भी उपकरण होते हैं हथियार के शिकार करने के, वो इनके हैं। ये विष बुझे तीरों का उपयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्र भाग पर लगाते हैं, आगे के भाग पर लगाते हैं। तो शुतुरमुर्ग और जिराफ इनके जीवन यापन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इन दोनों जीवों का। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी मार सकते हैं। बड़े खतरनाक तीरंदाज होते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं। अब ये इनके हथियार बता रखे हैं कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में भी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में कौन सी प्रजाति के द्वारा, जनजाति के द्वारा किया जाता है? बुशमैन के द्वारा। हिरण की खाल की थैली एवं लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन है, देखो, ठीक है। अब इनका समाज एवं संस्कृति देखो। अब जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों एवं कलाओं में प्राणियों एवं प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये भी एक है कि लाइन देख लेना थोड़ा सा। बुशमैन क्या 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, जो एक पूर्व में रहता है तथा एक पश्चिम में रहता है। ये 2 भगवानों को मानते हैं। इनका मानना है कि एक भगवान है जो पूर्व दिशा में रहता है और दूसरा भगवान है जो पश्चिमी दिशा में रहता है। ओझा जो तांत्रिक होता है इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है, जो जादू टोने का काम करता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खाल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनके प्रमुख क्राफ्ट की वस्तुएं हैं, ठीक है। आधुनिक संस्कृति से अभी इनका भी संपर्क हो रहा है। सभी जनजातियों के जीवन पे आधुनिक संस्कृति का असर हो रहा है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आख्याटक के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि अपने जीवन यापन के लिए कुछ मात्रा में कृषि करने लगे हैं। ये स्थानीय व्यापारी के साथ वस्तु का एक्सचेंज भी करते हैं, विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बांटू, होटेंटोंट व यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा इनका आवास क्षेत्र भी सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये दूसरी जो जनजाति है बुशमैन की अपन यहाँ से चर्चा की। इसके क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, या जो अपने लैब असिस्टेंट की सीरियस तैयारी कर रहे हैं या जो NCERT आगे कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।